उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा बेहद खूबसूरत गांव बसा हुआ था। इस गांव का नाम था बर्फपुर। सर्दियों का मौसम था। सुबह से ही आसमान से रुई जैसे सफेद बर्फ के गाले खामोशी से जमीन पर उतर रहे थे। गांव की हर छत, हर तंग रास्ता और हर दरख्त ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें सफेद चादर ओढ़ा दी हो। हवा में सख्त ठंड थी, मगर इस ठंड के बावजूद फिजा में एक अजीब सी खुशी तैर रही थी। लोग गरम ऊन के कोट, टोपियां और हाथों में दस्ताने पहने आहिस्ता आहिस्ता इधर उधर आ जा रहे थे। कोई काम पर जा रहा था, कोई जंगल की तरफ जलाने की लकड़ियां लेने निकला था और कोई अपने खेतों का हाल देखने जा रहा था। बर्फ पर चलते कदमों की हल्की हल्की चरचराहट पूरे गांव में गूंज रही थी। गांव के किनारे लकड़ी का एक छोटा सा घर था। ये घर था दादी अम्मा झम्मू का। उनके साथ उनका पोता छोटू रहता था और उनका वफादार कुत्ता बादल। घर के बिल्कुल पास दादी का एक छोटा सा आलू का खेत था। सख्त सर्दी के बावजूद दादी अम्मा झम्मू हर सुबह सवेरे मोटा सा ऊनी चोगा पहनकर खेत में उतर जाती थी। बर्फ में दबे छोटे छोटे पहाड़ी आलू वो बड़े प्यार से निकालती, जैसे हाथों की गर्मी से नहीं बल्कि दिल की मेहनत से। आज भी वो आलू निकाल रही थी। छोटू पास बैठा आलू इकट्ठे कर रहा था और बादल ठंडी बर्फ में उछल कूद करके खुशी से खेल रहा था। गांव वालों को अच्छी तरह मालूम था कि जैसे ही दिन चढ़ेगा, दादी अम्मा झम्मू अपने खेत के पास बने इस छोटे से घर में चूल्हा जलाएंगी और दुनिया के सबसे मजेदार आलू के पराठे बनेंगे। कुछ ही देर बाद दादी घर पहुंची। उन्होंने चूल्हे में लकड़ी जलाई। जैसे ही आग की लपटें बुलंद हुईं, कमरे में आहिस्ता आहिस्ता गरमाइश फैल गई। दादी ने ताज़ा आलू उबाले और मसाला तैयार किया। हींग, धनिया, सौंफ और पहाड़ी लाल मिर्च। उनके हाथों में ऐसा जादू था कि थोड़ी ही देर में पूरा घर खुशबू से महक उठा। फिर दादी ने पराठे बेलने शुरू किए, गोल, मोटे और आलू से भरपूर। जैसे ही पहले पराठे की खुशबू फिजा में फैली, गांव के रास्तों पर चलते लोगों के कदम खुद ब खुद दादी के घर की तरफ मुड़ने लगे। अरे दादी, आज फिर पराठों की खुशबू आ रही है, हमारे लिए भी बना दीजिए ना। हंसते मुस्कुराते लोग दादी के छोटे से ढाबे पर जमा होने लगे। दादी मुस्कुराकर कहती, बैठो बैठो, आज तो ताज़ा आलू निकाले हैं, ऐसे पराठे कहीं और नहीं मिलेंगे। छोटू और बादल इधर उधर दौड़ते, पानी भरते और लकड़ियां लाकर देते, जैसे ढाबे के नन्हे मुन्ने मददगार हों। तवे पर पराठे सेकते हुए घी की खुशबू बर्फ से ढके खेतों तक फैल जाती। ठंडी हवा और गरम पराठे मिलकर एक अजीब सा जादू कर देते। लोग दादी के ढाबे पर बैठकर गरम गरम पराठे खाते, चाय पीते और गांव की बातें करते। हंसी मजाक से पूरा माहौल जिंदा हो जाता। वक्त के साथ दादी अम्मा झम्मू का ये छोटा सा ढाबा पूरे गांव का दिल बन गया। किसी के लिए ये जायका था, किसी के लिए गरमारिश और किसी के लिए दादी के हाथों की वो खामोश सी ममता। बर्फपुर आज भी बर्फ से ढका रहता है, मगर दादी अम्मा झम्मू के ढाबे से उठने वाली गर्म खुशबू सीधी गांव वालों के दिलों तक पहुंच जाती है, ठंड को मात देती हुई और इन सर्दियों को हमेशा के लिए यादगार बनाती हुई।